फिल्म की शुरुआत में हमारा परिचय एक खूबसूरत नर्स से कराया जाता है। वो अस्पताल में अपने मरीज की देखभाल कर रही थी। मरीज एक बूढ़ी औरत थी जिसकी हालत बहुत ख़राब थी। उसे सांस लेने में भी दिक्कत हो रही थी। तभी नर्स, जिसका नाम ग्वेन है, वो उस महिला के पास आती है और उसकी ऑक्सीजन बंद कर देती है। इससे उस पेशेंट की सांसें थम गई। हैरानी की बात यह है कि इसके बाद ग्वेन अस्पताल में शोर मचाती है। वो डॉक्टर को बुलाती है। जब डॉक्टर आए और उस बूढ़ी औरत को बचा रहे थे तो ग्वेन दरवाजे पर खड़ी होकर हंस रही थी। यहाँ हमें पता चला कि ग्वेन एक साइको नर्स है। उसे अपने मरीजों को दर्द में देखना पसंद था। बहरहाल डॉक्टरों ने उस बुजुर्ग महिला को बचा लिया था। ये सब देखकर ग्वेन वहाँ से चले जाती है। उसे देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उसे अपने ऐसे कामों पर कोई पछतावा नहीं है। फिल्म में हमें एक सीन दिखाया गया है जिसमें मीरा नाम की एक लड़की अपने पति और बेटे के साथ खुशी से रह रही थी। जब उसका पति उससे बात कर रहा था तो उसका बेटा उसके पास आता है और कहता है, माँ, मेरे पैर दर्द कर रहे हैं। यहाँ हमें पता चला कि मीरा के बेटे को एक बीमारी थी जिसके कारण वो बिना सहारे के ठीक से चल नहीं पाता था। मीरा अपने पति से अपने बेटे के बारे में बात करती है कि वो खुद सीढ़ियाँ चढ़ता है। ये सुनकर मीरा का पति कहता है, अरे चलो, इतना मत डरो, हमारे बेटे को कुछ नहीं होगा। फिर हमें मीरा के घर में एक साइको नर्स ग्वेन को दिखाया जाता है जिसे मीरा ने अपने बेटे की देखभाल के लिए रखा था। यहाँ ग्वेन मीरा के घर की एक पारिवारिक सदस्य की तरह रहती थी। अब चारों ने एक साथ नाश्ता किया। नाश्ते के दौरान मीरा के बेटे ने अपना क्रच सीढ़ियों पर गिरा दिया था जिसके सहारे वो चलता था। लेकिन जैसे कि हम जानते हैं, वो नर्स साइको है। उसने क्रचेस का पेच ढीला कर दिया था ताकि जब मीरा का बेटा उसे यूज़ करे तो वो नीचे गिर जाए। ग्वेन ये सब अपने मनोरंजन के लिए करती थी, जैसा कि हमने कहानी की शुरुआत में देखा था। खैर, इसके बाद मीरा के पति ऑफिस जाने के लिए तैयार थे। वो मीरा के बहुत करीब खड़े हैं। ग्वेन को मीरा से ईर्ष्या थी क्योंकि वो मीरा के पति को पसंद करने लगी थी। इसी बीच मीरा की दोस्त घर आती है जो मीरा से बैठकर बातें करने लगती है। उस समय ग्वेन मीरा के बेटे के साथ खेलते हुए उसकी बात सुनने लगी। मीरा की सहेली उससे कह रही थी, मीरा, तुम्हें अपने बेटे के लिए कोई दूसरी नर्स रखनी होगी। मुझे लगता है कि तुम्हारा बेटा और तुम्हारा पति ग्वेन से कुछ ज़्यादा ही पसंद करने लगे हैं। मीरा अपनी सहेली से कहती है, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बहुत ज़्यादा सोच रही हो। इसी बीच मीरा को अपने बेटे की आवाज़ सुनाई देती है। वो गिर गया था। अपने बेटे के गिरने की वजह से वो ग्वेन को बहुत डांटती है क्योंकि उसे लगता है कि ग्वेन ने उसके बेटे की अच्छे से ख्याल नहीं रखा। उसके बेटे ने मीरा को आश्वस्त कराते हुए कहा, नहीं माँ, ये ग्वेन की वजह से नहीं है, ये सब मेरी ही गलती थी। मीरा डॉक्टर को कॉल करती है और उनसे अपने बेटे के लिए एक नई क्रच मंगाती है। रात में वो ग्वेन से माफ़ी भी मांगती है कि वो बिना किसी कारण के उस पर चिल्लाई। ग्वेन उसे कहती है, नहीं, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। आप एक माँ हैं और एक माँ अपने बच्चे को लेकर बहुत परेशान रहती है। हालांकि हम जानते हैं कि ग्वेन ने ही ये सब जानबूझकर किया था। उसके बाद वो मीरा के लिए चाय बनाती है। हम मीरा को देखते हैं जो उस सपोर्ट ग्रुप से जुड़ी है जिसमें उसके बेटे जैसे लोग के पेरेंट्स या रिलेटिव्स थे। उन सभी के घर वालों को एक ही तरह की बीमारी थी। मीरा उन्हें अपनी बातें बताती है और रोने लगती है। वो कहती है कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है। उसके बाद वो घर आ जाती है। ग्वेन उसे चाय देती है जो उसने उसके लिए बनाई थी। चाय पीते ही मीरा को नींद आ गई थी। थोड़ी देर बाद डॉक्टर घर आती है जब मीरा सो रही थी। वो उसके बेटे का नया क्रच लेकर आई है। डॉक्टर इसे मीरा के बेटे को देने जा रही थी। ग्वेन ने उसे रोका और कहा, तुम जाओ, मैं ये उसे दे दूंगी। जाते जाते डॉक्टर कहती है, शायद मैं तुम्हें जानती हूँ, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। ग्वेन उसे कहती है, मैं वादा करती हूँ तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई है। उसी शाम ग्वेन डॉक्टर के घर जाती है और उससे कहती है, तुम सही थी, तुम मुझे जानती हो, मैं भी तुम्हें अक्सर याद करती हूँ। इतना कहकर वो डॉक्टर की बाह में एक इंजेक्शन लगा देती है। यहाँ हमें पता चलता है कि कहानी की शुरुआत में जिस डॉक्टर ने उस बूढ़ी औरत की जान बचाई थी, ये वही थी। ग्वेन को डर था कि डॉक्टर मीरा के पति को ये बात बता देगी, इसलिए उसने डॉक्टर को नशे का इंजेक्शन लगाया और उसे मार डाला। उसी रात मीरा को एक आदमी का फ़ोन आता है जो अपना नाम डेविड बता रहा था। वो कहता है, मैं उसी सपोर्ट ग्रुप का सदस्य हूँ जिसमें आप अपने बेटे की बीमारी के कारण शामिल हुई हैं। वो ये भी बताता है कि जो बीमारी आपके बेटे को है वही बीमारी मेरे बेटे को भी है। डेविड ने अपनी प्रोफाइल में जो तस्वीर लगाई थी वो थोड़ी धुंधली है।
जिसे मीरा ठीक से देख नहीं पा रही थी। यहाँ डेविड ने बताया कि उसकी पत्नी मर चुकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। इसलिए मैंने अपने बेटे के लिए एक नर्स रखी है। ये सुनकर मीरा कहती है, तुमने बहुत अच्छा किया। तभी हमें पता चला कि डेविड नाम का वो शख्स कोई और नहीं बल्कि ग्वेन थी, जो कि कंप्यूटर की मदद से अपनी आवाज़ बदलकर मीरा से बात कर रही थी। सुबह उसकी सहेली मीरा के घर आती है और उसने मीरा के पति की शर्ट पर गलती से कुछ गिरा दिया है। ग्वेन मीरा के पति की शर्ट को साफ करने के लिए लॉन्ड्री में ले जाती है। तभी मीरा की दोस्त अपना पर्स लेने के लिए अंदर जाती है और देखती है कि ग्वेन मीरा के पति की शर्ट को सूंघ रही है। ये देखकर उसे थोड़ा अजीब लगता है और उसे ये भी शक होता है कि ग्वेन मीरा के पति को पसंद करने लगी है। लेकिन उसने ये बात अपनी सहेली मीरा को नहीं बताई, क्योंकि उसे डर था कि उसका परिवार बर्बाद न हो जाए। रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है और उससे उसके बेटे के बारे में पूछती है। मीरा कहती है कि हाँ, मेरा बेटा अब थोड़ा सामान्य है, लेकिन जिस दिन वो गिरा था मुझे बहुत बुरा लगा था। इतनी बात करने के बाद ग्वेन जल्दी से मीरा के पास आ जाती है ताकि वो उसे रंगे हाथ पकड़ सके कि वो किसी आदमी से बात कर रही है, और वो इस खेल में सफल भी होती है। बाद में वो मीरा के पति से कहती है, मैंने अभी अभी मीरा को सुना, वो शायद किसी गैर आदमी से बात कर रही थी। वो चाहती थी कि मीरा का पति उस पर शक करे और मीरा को छोड़ दे, लेकिन यहाँ उसका खेल उल्टा हो गया। मीरा के पति अपनी पत्नी के पक्ष में बोलते हुए कहते हैं, वो इन दिनों बहुत काम कर रही है और उसकी नींद भी पूरी नहीं होती, शायद इसलिए वो थोड़ी परेशान है। ये सब सुनने के बाद ग्वेन ने मीरा के पति को गले लगाया और गुड बाय कहा और चले गई। दरअसल ग्वेन किसी भी तरह मीरा के पति को पाना चाहती थी। अगली सुबह हम देखते हैं कि ग्वेन और मीरा के पति किचन में थे। जब मीरा उठती है तो ग्वेन उसके घर का सारा काम कर चुकी थी। तभी उसे उसकी सहेली का फ़ोन आता है, जो मीरा को धन्यवाद देते हुए कहती है कि तुम्हें मेरा जन्मदिन याद है। लेकिन मीरा थोड़ी कंफ्यूज्ड और आश्चर्यचकित है, क्योंकि उसने कोई फूल नहीं भेजे। ग्वेन उसके पास आती है और कहती है कि तुम अपने दोस्त का जन्मदिन भूल गई, इसलिए मैंने उसके घर फूल भेजे। तभी मीरा बेहोश होने लगती है। मीरा कहती है कि शायद मुझे डॉक्टर से जांच करानी चाहिए, लेकिन इस बारे में मेरे पति से कोई बात मत करना, वो खामखा ही परेशान होंगे। ग्वेन कहती है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हारा ब्लड सैंपल ले लूँगी और लैब में इसकी जांच कराऊंगी। अब रात में ग्वेन फिर से डेविड बनकर मीरा से बात करती है। मीरा उसे अपनी समस्याओं के बारे में बताती है। तभी उसके पति और बेटा यहाँ आ जाते हैं, जिन्हें देखकर मीरा कॉल काट देती है। मीरा अपने बेटे को कमरे में ले जाना चाहती थी, लेकिन तभी उसे बेहोशी आ जाती है और वो सोफे पर ही सो जाती है। उसे एक मैसेज मिलता है जो बताता है कि डेविड एक धोखेबाज है। सुबह जब मीरा का पति उसके पास आता है तो वो मीरा के फ़ोन पर बहुत से मैसेजेस देखता है। उसे समझ नहीं आ रहा है कि डेविड कौन है और मीरा उससे क्यों बात करती है। वहीं उसका बेटा भी सोचता है कि उसकी माँ इतना क्यों सो रही है। ग्वेन मीरा के घर का सारा काम करती थी, फिर भी मीरा को लगा कि वो गलत है, तो अब वो ग्वेन से माफ़ी मांगती है। तभी मीरा को दोबारा मैसेज मिलता है कि डेविड एक धोखेबाज है। ग्वेन ने भी इस मैसेज को पढ़ लिया था। मीरा किसी तरह खुद को ऑफिस जाने के लिए तैयार करती है और वो ऑफिस आ गई। वो अपने दोस्त से मिलती है और उसे बताती है कि मेरे ब्लड रिपोर्ट बिल्कुल सही है और ग्वेन सही थी, मुझे बस आराम की ज़रूरत है। उसकी सहेली कहती है, तुम्हें एक बात बताऊं, किसी ऐसे डॉक्टर को दिखाओ जिसका ग्वेन से कोई लेना देना नहीं है। फिर उसे डेविड से एक मेल मिलता है जिसमें लिखा था कि जो आदमी तुम्हें मेरे बारे में मैसेज कर रहा है वो तुम्हें बदनाम करना चाहता है। तभी उसे उस आदमी का भी मेल आता है जो कह रहा था कि आपके बेटे की जान खतरे में है। ये दोनों मेल पढ़कर मीरा घर आ जाती है और वो बहुत परेशान थी। उसने ग्वेन को इस बारे में बताया और उस आदमी से मिलने की बात कहती है। मैं शाम को कैफ़े जा रही हूँ। ये सब बातें मीरा का हस्बैंड भी सुन लेता है। उसे लगता है कि ग्वेन की बातें सच है, उसकी पत्नी उसे धोखा दे रही है। अगली सुबह मीरा उस आदमी से मिलने के लिए कैफ़े में जाती है। वास्तव में वो डेविड था। वो कहता है कि मेरा नाम डेविड है और मैंने कभी तुमसे बात नहीं की। उनका ये भी कहना है कि मेरी पत्नी को ब्लड कैंसर था। एक दिन उसके पास एक आदमी का फ़ोन आया जो उससे बात करता था। उन्होंने उससे डॉक्टर के पास न जाने को कहा, जिससे मेरी पत्नी उसकी बात मानने लगी। वो उसे उस आदमी की तस्वीर भी दिखाता है। तब मीरा को पता चलता है कि ये तस्वीर उसी आदमी की है जो अभी भी डेविड बनकर मीरा से बात कर रहा था।
लेकिन फिर भी मीरा को ग्वेन पर कोई शक नहीं था। तभी बाहर हम उसके पति को देखते हैं, जो मीरा का पीछा करते हुए यहाँ तक आया था। वो अपनी पत्नी और डेविड को गले लगाते हुए देखता है, जिससे उसे विश्वास हो गया मीरा सच में उसे धोखा दे रही है। घर में मीरा की दोस्त उसे उसका बैग देने आती है। तब मीरा की दोस्त ग्वेन से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मीरा के पति को पसंद करती हो। मैंने तुम्हें उस दिन उसकी शर्ट सूंघते हुए देखा था। मीरा के परिवार से दूर रहो। यदि तुमने उसको थोड़ा भी नुकसान पहुंचाने का प्रयास किया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना कहकर जब वो जाने को हुई तो ग्वेन ने उस पर पीछे से एक बड़े गमले से हमला कर दिया। उसे मारने के लिए ग्वेन ने उसे नशे का इंजेक्शन भी दिया। और फिर जब वो वहाँ से निकलकर घर आती है तो उसकी नज़र मीरा पर पड़ती है, जो खाना बना रही थी। ग्वेन उससे बात करती है और वो चाकू चुरा लेती है जिससे मीरा सब्जियां काट रही थी। अब वो उसे डेविड के घर ले जाती है और यहाँ हमें पता चला कि ग्वेन पहले से ही डेविड की पत्नी की नर्स थी और वही उससे एक आदमी के रूप में बात किया करती थी। इधर ग्वेन ने डेविड को भी उसी चाकू से मार डाला और उसने मीरा का खून उस पर गिरा दिया था, जो उसने उसके ब्लड टेस्ट के लिए लिया था, जिससे लग रहा था कि मीरा ने डेविड को मार डाला है। उस रात मीरा का पति भी नशे की हालत में घर आता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी की वजह से बहुत परेशान था। ग्वेन उसके करीब जाने की कोशिश करती है, लेकिन मीरा का हस्बैंड उसे मना कर देता है। दूसरी ओर मीरा जब उठती है तो उसे कुछ मैसेजेस मिले हैं जो डेविड के थे, जिसमें लिखा था कि मैं अपने लिटिल बॉय के कारण सो नहीं पा रहा हूँ। तभी मीरा की नज़र उसके हाथ में मौजूद बोतल पर पड़ती है, जिस पर लिखा था लिटिल बॉय, जो कि ग्वेन ने लिखा था। मीरा को याद है कि जो शख्स मीरा से डेविड बनकर बातें करता है और ग्वेन हमेशा लिटिल बॉय वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तब वो उस बोतल का पानी फेंकने जाती है जो कि ग्वेन ने उसे दिया था। तभी उसे ऐसा महसूस होता है जैसे पानी में कुछ पाउडर जैसा मिला हुआ है। इधर मीरा को समझ आ गया कि पानी जहरीला है। मीरा अब ग्वेन के कमरे में जाती है, जहां उसे एक किताब मिली जिसमें जहरीली दवाओं के बारे में लिखा था। उसे बिस्तर के नीचे से बहुत सारी जहरीली दवाएं मिलती हैं। इसी बीच वो देखती है कि ग्वेन घर आ गई है। जब मीरा दरवाज़ा खोलती है तो ग्वेन समझ जाती है कि उसने बोतल से पानी नहीं पिया है, जिसके कारण वो अभी तक जाग रही है। वो मीरा को एक और बोतल पानी का देती है और मीरा के बेटे को लेकर हॉस्पिटल चले जाती है, जहां मीरा का बेटा थेरेपी लेता था। मीरा अपने बेटे को रोकना चाहती थी, लेकिन वो नहीं रुका और ग्वेन के साथ चला गया। ग्वेन और उसके बेटे के जाने के बाद वो दोबारा ग्वेन के कमरे में जाती है और वीडियो बनाने लगती है, जिसमें वो ग्वेन की सारी घटनाओं के बारे में बता रही होती है। उसने अपने पति को भी फ़ोन करके इसके बारे में बताया था, लेकिन जब ग्वेन घर आई तो उसे पता चल गया कि मीरा को उसके बारे में सब कुछ पता है। जब वो घर आई तो मीरा का बेटा उसके साथ नहीं था। मीरा उसे अपने बेटे के पास ले जाने के लिए कहती है। रास्ते में ग्वेन मीरा से कहती है कि तुम्हें पता है कि मैंने इतने सालों तक नर्स के रूप में काम किया है। किसी ने भी मुझे अभी तक अपने परिवार के सदस्य की तरह नहीं रखा, जैसे तुमने मुझे अपने घर में रखा है। तो चिंता मत करो, मैं तुम्हें मार डालूंगी और तुम्हारी जगह ले लूंगी। ग्वेन ऐसा इसलिए कह रही थी क्योंकि उसे मीरा का पति पसंद था। उधर मीरा का पति भी घर आता है। जब वो घर पर मीरा को नहीं पाता तो उसे उसका फ़ोन मिलता है, जिसमें वो मीरा का रिकॉर्ड किया हुआ वीडियो देखता है, जिससे उसे ग्वेन की हकीकत भी पता चल जाती है। उधर ग्वेन मीरा को लेकर घर आती है, जहां वो उससे कहती है कि मैंने डॉक्टर, तुम्हारी दोस्त और डेविड तीनों को मार दिया है। वो ग्वेन के घर पर अपने बेटे की तलाश करती है। ग्वेन कहती है कि तुम्हारा बेटा अभी भी क्लिनिक में है। मैं तुम्हें मारने के लिए यहाँ लाई हूँ और मैंने डेविड को उस चाकू से मार डाला है जिस पर तुम्हारी उंगलियों के निशान हैं। पुलिस तुम्हें हत्यारा समझेगी और तुम्हारा बेटा और पति तुमसे नफरत करेंगे। तभी जब मीरा यहाँ से भागने लगी तो ग्वेन ने उसे पकड़ लिया और उसका गला दबाने लगी। मीरा किसी तरह खुद को छुड़ाकर एक बर्तन से ग्वेन के सर पर मारती है, जिससे ग्वेन बेहोश हो जाती है। मीरा इस बात का फ़ायदा उठाकर वहाँ से निकल जाती है। कहानी के अंत में हमें मीरा, उसके पति और बेटे को दिखाया गया है, जिन्होंने फिर से एक खुशहाल जीवन जीना शुरू कर दिया था। वहीं ग्वेन को इतनी सारी हत्याएं करने के लिए सज़ा दी गई और इसी के साथ मूवी यहाँ ख़त्म होती है।